हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ देखिए, यहाँ पे मैंने एक ब्लाउज़ कटिंग कर रखा था गाइज़। तो ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो गाइज़ मैंने बहुत ही इजी तरीके से बताया था कि आप किस तरीके से सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो गाइज़ अब देखिए, अब हम इस वीडियो में यहाँ पे आपके जो है ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताने वाले हैं। तो गाइज़ देखिए, सबसे पहले हमें बैक के पैटर्न को लेना है और इस तरीके से हमें टक्स को भर लेना। देखिए, जहाँ पे हमने टक्स का मार्क किया था बिल्कुल वहीं पे हमें अपनी टक्स का यहाँ पे भरना है। देखिए, कुछ इस तरीके से हमें टक्स को भरना है। और गाइज़ ध्यान रहे कि जब हम अपनी टक्स को भरें तो उसका जो धागा है वो गाइज़ हमें दूर से ही कटिंग करना है, बिल्कुल पास से कटिंग नहीं करना है। देखिए, हमारा जो बैक का पैटर्न है गाइज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे बन चुका है। अब हम इसको साइड करेंगे और फ्रंट के पैटर्न में यहाँ पे हम टक्स को भरेंगे। देखिए, अब क्या करना है, जो टक्स के मार्क थे उनको यहाँ पे देखिए इस तरीके से उठाना है। बिल्कुल हमने जैसे ही मार्क किया था वैसे ही हमें यहाँ पे टक्स को भरना है। तो गाइज़ आपकी जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आएगी। देखिए, अब क्या करना है, देखिए जो ऊपर वाली जो टक्स है इनको हमें माइनर सा ही भरना है। देखिए, माइनर सा ही मैंने मार्क किया था जब हमने ब्लाउज़ को कटिंग किया था, तब देखिए माइनर सा ही भरना है, इनको ज़्यादा नहीं भरना है। और गाइज़ हमें फ्रंट के पैटर्न में भी ध्यान रखना है कि जो हमें टक्स भरने के बाद जो तिरछा धागा यहाँ पे कटिंग करना होता है, देखिए यहाँ से जो धागा हमें कटिंग करना आता है वो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करना होता है। ज़्यादा धागा कटिंग करते हैं कि थोड़ा सा जो धागा है वो हमारी टक्स में बच जाए। इससे क्या होता है कि हमारी टक्स जो है काफ़ी दिनों तक चलती है, जल्दी यहाँ पे निकलती नहीं है। देखिए, अब जैसे ही मैंने इस वाले पैटर्न की टक्स को भरा था सेम उसी तरीके से हम दूसरे वाले पैटर्न की टक को यहाँ पे भर लेंगे। तो गाइज़ अगर आप कटिंग का पार्ट देखना चाहते हैं तो गाइज़ उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दे रखा है गाइज़। आप वहाँ से जाके हमारी जो कटिंग का पार्ट है गाइज़ वो देख सकते हैं। और मैंने बहुत ही ईजी तरीके से इस ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो करना बताया था गाइज़। कोई भी ज़्यादा उसमें मेथड की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने ब्लाउज़ के नाप से ही यहाँ पे जो टक्स हैं उनको यहाँ पे डालना बताया था गाइज़। देखिए, कुछ इस तरीके से हम दूसरे वाले पैटर्न में भी यहाँ पे टक्स को डाल लेंगे। अब देखिए, अब क्या करना है, अब हम अपने तीरे को अटैच करेंगे। तो तीरे को अटैच करने के लिए क्या करना है, देखिए इस तरीके से तीरा हमें रखना है और आगे की तरफ हमें थोड़ा सा तीरा जो है ब्लाउज से एक्स्ट्रा कर देना है। और देखिए, यहाँ पे जो टक्स है उसको, नीचे वाली जो टक है उसको हमें बिल्कुल अलग हटा देना है और अलग हटाने के बाद अपने जो तीरे को है अटैच करना है। अब क्या करना है, देखिए ऊपर से जो नीचे वाला जो कपड़ा बचा है सिलाई का उसको हमें नीचे की तरफ करना है, तीरे की तरफ, और उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई कर देंगे। देखिए, सेम इसी तरीके से दूसरे वाले पैटर्न में भी हम तीरा अटैच करेंगे। देखिए देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैच करना है और जो टक्स है उसको हम आगे से, देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई को इस तरीके से टक्स को जो है फोल्ड करके, और यहाँ पे देखिए उसमें नहीं सिला था। देखिए, अब क्या करना है, जो कपड़ा है उसको हमें नीचे की तरफ करना है, तीरे की तरफ, और यहाँ पे डबल सिलाई लगा देनी है। देखिए कुछ इस तरीके से। गाइज अगर आप अपने ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो बहुत ही अच्छे से करते हैं तो आपकी जो फिटिंग है या फिर आपकी जो स्टिचिंग है वो भी बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगी। अब देखिए, इस ब्लाउज़ में हम बटन अटैच करने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारी सीधे हाथ की तरफ की पट्टी है उसमें हम इसमें बटन अटैच करेंगे, और देखिए जो टेढ़े हाथ की पट्टी है उसमें हम इसमें जो है काज की पट्टी को अटैच करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने इसमें काज की पट्टी अटैच की है। देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए, यहाँ पे हमारी जो पट्टी आ गई है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई को जो है कच्चा कर लिया है। यहाँ पे मैंने पक्की सिलाई नहीं की है क्योंकि इस वाली पट्टी पे जो है गाइज हम यहाँ पे तुरपन करते हैं। देखिए, ये वाली पट्टी जो है गाइज वो हमारी लग चुकी है। अब हम अपने बटन वाली पट्टी को अटैच करेंगे। तो देखिए, बटन वाली पट्टी जो है उसको हमें उल्टी तरफ रखना होता है और सीधी तरफ से हमें सिलाई को करना होता है। देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए, इसकी सिलाई जो है हमारे सीधे पैटर्न की तरफ आ रही है, और देखिए अब क्या करना है, सिलने के बाद कुछ इस तरीके से हमें इसको 2 फोल्ड कर लेना है, और जो सिलाई का जो कपड़ा था उसको सारे को हमें अंदर कर देना है। और देखिए, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे गाइज देखिए, ये जो पट्टी है ये हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके करनी होती है क्योंकि ये पट्टी खिंचने का डर रहता है, इसलिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे सिलाई करनी होती है, और मैंने इसमें डबल सिलाई भी कर दी है। अब देखिए, अब क्या करना है, हमें अपने बैक के पैटर्न को लेना है और शोल्डर्स को कुछ इस तरीके से हमें अटैच करना है। देखिए, गले की तरफ जो है उसको हम ज़्यादा भरेंगे क्योंकि इससे हमारे जो शोल्डर हैं वो उतरेंगे नहीं, और जो शोल्डर की तरफ है उधर की साइड हम कम सिलेंगे, यानी हमें तिरछा सिलाई करना है। देखिए, शोल्डर की तरफ हम कम सिलेंगे
और गले की तरफ हम एक्स्ट्रा से लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हमें अपने पैटर्न को ऐसे तिरछा कर लेना है। देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे हमें अपने शोल्डर्स को इसमें अटैच कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे जो शोल्डर्स हैं वो गाइस कट अटैच हो चुके हैं। अब हम इसमें गले की पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए गले की पट्टियाँ देखिए मैंने यहाँ पे जो कटिंग कर रखी थी उनको यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। पहले एक दूसरे में देखिए कुछ इस तरीके से हमें इन्हें अटैच करना है। तो गाइज़ मैंने पूरा ही ब्लाउज जो था वो एक ही बार में कटिंग कर लिया था। कोई भी ऐसा कपड़ा यानी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी थी कि हमें फिर से कटिंग करना पड़े। देखिए गाइज़ पट्टियाँ वगैरह सारी की सारी कुछ हमने यहाँ पे कटिंग कर ली थी। देखिए हमारा ब्लाउज जो है देखिए अब कैसे बनेगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे हमें अपनी पट्टी को इस तरीके से जॉइन कर लेना है। देखिए हमारी पट्टी जो जॉइन हो चुकी है और इनको फ़ोल्ड करना है यहाँ से। और फ़ोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे जो पट्टी हमें लगानी है गले पे इस तरीके से थोड़ी-सी हमें एक्स्ट्रा बाहर की तरफ पट्टी निकाल देनी है, क्योंकि ये पट्टी जो है गाइस जब हम तुरपन करेंगे तो ये फ़ोल्ड हो जाएगी। और इस तरीके से देखिए हमें धीरे-धीरे गले की पट्टी को लगाना है। और ये ध्यान रहे कि जो गले में जितनी भी सिलाई हो गाइस सारी की सारी बिल्कुल सिलाई हमारी एक जैसी होनी चाहिए। हमारी जो पट्टी है वो गाइस बड़ी छोटी या फिर तिरछी इसमें सिलाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तिरछी सिलाई होगी तो हमारा जो पाइपिंग है गले की वो गाइस मोटी और पतली हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पट्टी जो है वो कुछ इस तरीके से लग गई है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है गाइस हमें अपना गला बनाना, तो गले की पट्टी को हमें बहुत ही अच्छे से और ध्यान के साथ हमें इसको अटैच करना है। अब देखिए अब क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हमारी पट्टी में उसको हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। बिल्कुल सिलाई के पास से ही हम कटिंग करेंगे, क्योंकि ये जो कपड़ा हम कटिंग करते हैं इससे हमारी जो पाइपिंग हम बनाते हैं तो हमारे गले में जो है झोल नहीं पड़ती है और बहुत ही अच्छे से हमारे जो गला है उसकी तुरपन हो जाती है। देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें गुंजाइश जो थी उसका मार्क करेंगे, यानी हम अपने ब्लाउज़ की फिटिंग करेंगे। तो देखिए एक साइड में तो हमारी गुंजाइश का मार्क लगा हुआ था पहले से ही, दूसरी साइड भी हमने यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी यानी 1.5 इंच की हमने जो गुंजाइश ली थी उस पे हमें मार्क कर लेना है। देखिए और दूसरी साइड देखिए हमारा जो पहले से जब हमने ब्लाउज़ कटिंग किया था तब की ही हमारी गुंजाइश लगी हुई है। और देखिए इस पे हम यहाँ पे ऐसे स्टिच कर लेंगे। गाइज़ अगर आप अपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग है जो कुछ इसी तरीके से करते हैं तो आपकी जो ब्लाउज़ की फ़िटिंग है गाइज़ बहुत ही अच्छी होगी और एक ही बार में आपकी ब्लाउज़ की फ़िटिंग हो जाएगी। आपको बार-बार अपनी ब्लाउज़ को लूज़ टाइट नहीं करना पड़ेगा। देखिए मैं अभी आपको नाप के बताऊँगी मेरा जो ब्लाउज़ की जो फ़िटिंग है वो गाइज़ देखिए यहाँ पे हमारी जो बटन वाली पट्टी है उसको हमें छोड़ देना है और उसको छोड़ने के बाद रिबन से अपने जो पैटर्नों को है यहाँ पे नापना है। तो गाइस देखिए हमारी जो ब्लाउज़ की जो साइज़ था वो देखिए 31 था, तो देखिए बिल्कुल 31 पे ही आया है। और ऊपर की तरफ हमारा जो ब्लाउज़ का साइज़ था वो गाइस यहाँ पे 9 इंच था फ्रंट के पैटर्न का एक का, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 9 इंच पे ही हमारी जो ब्लाउज़ की फ़िटिंग है वो हुई है। और दूसरी साइड भी हम नाप लेंगे तो देखिए बिल्कुल इक्वल ही बैठेगा। अगर आप अपने ब्लाउज़ की जो स्टिचिंग है बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं तो आपकी फ़िटिंग एक ही बार में आ जाएगी। गाइस देखिए इधर भी 9 इंच ही आया है। तो गाइस हमारे जो ब्लाउज़ की फ़िटिंग है वो बहुत ही यानी एकदम फ़िटिंग आई है यहाँ पे। और देखिए दूसरी साइड हम यहाँ पे थोड़ा-सा सिलाई को हटाते हुए यहाँ पे दूसरी सिलाई कर देंगे, ताकि कभी ये लूज़ टाइट होता है तो हम एक सिलाई को उधेड़कर अपने ब्लाउज़ की जो फ़िटिंग है वो थोड़ा-सा उसको लूज़ कर लें। और देखिए बैक का पैटर्न जो साइड से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि हमने तीरा जो कटिंग किया था तब हमने इसको थोड़ा-सा बाहर निकाल दिया था कपड़ा। देखिए अब क्या करना है, देखिए इधर साइड में मेरा सा थोड़ा-सा मार्क लगा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है बट मुझे दिख रहा है। तो देखिए इस तरीके से जहाँ पे हमने फ़ोल्ड करने के लिए मार्क किया था वहीं पे इस तरीके से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। और देखिए यहाँ पे हम कच्ची सिलाई करेंगे। और गाइस अगर आप अपने ब्लाउज़ की जो स्टिचिंग है और कटिंग है इस तरीके से ही करते हैं तो आपकी जो नीचे वाली पट्टी है उसको फ़ोल्ड होने में कोई भी झोल नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे से आप अपने ब्लाउज़ की जो है स्टिचिंग कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको फ़ोल्ड किया है। और देखिए एक बार हमें अपने काज़ा और हुक की पट्टी को नाप लेना है कि जो पट्टियाँ हैं उनकी जो लंबाई है वो इक्वल रहे। देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए हमारे जो हमारा धड़ का पार्ट है गाइस पूरा बन चुका है। अब हम अपनी बाजुओं को स्टिच करेंगे। तो देखिए बाजुओं को स्टिच करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो हमने यहाँ पे थोड़ा-सा हमने जो जॉइंट काटा था उसको बाजुओं में इस तरीके से हमें अटैच करना है। देखिए कुछ इस तरीके से, ऐसे हमें इसको अटैच कर लेना है। देखिए
कुछ इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे अटैच किया है। देखिए यहाँ पे मैंने इस पे डबल सिलाई कर दी थी। देखिए कुछ इस तरीके से हमारी एक बाजू का जो जॉइंट है वो कुछ यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो चुका है और मैंने इसमें नाखून भी लगा दिया है। और देखिए अब दूसरा वाला जो जॉइंट है उसको भी हमें दूसरी बाजू पे इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई को कर देना है। देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो जॉइंट है वो गाइस दोनों बाजुओं में लग चुका है और यहाँ पे हल्का सा हमें नाखून लगा देना है ताकि जो कपड़ा है वो सेट हो जाए। अब क्या करना है, देखिए हमने जहाँ से मार्क किया था वहाँ से इस तरीके से हम अपनी बाजू की तुरपन कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे भी हमें कच्ची सिलाई ही करनी है, यहाँ पे हमें पक्की सिलाई नहीं करनी है, क्योंकि जो सिंपल ब्लाउज बनाते हैं वो गाइस जिसमें तुरपन करते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोनों बाजुओं को ही यहाँ पे बिल्कुल बराबर में हम फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमारी बाजुएं जो तुरपन हो चुकी हैं। अब दोनों बाजुओं को एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से हमें सेट करके रख लेना है गाइस। और देखिए अब हमें अपने बाजू का जो साइज़ है वो नापने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले से ही बिल्कुल जो बाजू हैं उनको नाप के यहाँ पे हमने कटिंग किया था। तो देखिए थोड़ा सा ही हमें नीचे से कटिंग कर देना है, क्योंकि हमें अपनी बाजू की जो है वो फिटिंग देख लेनी है कि किस तरीके से बाजू जो है अटैच होगी और वहाँ पे कितना हमें कटिंग करना है। देखिए यहाँ पे हम फ्रंट के लिए बाजुओं में यहाँ पे देखिए कटिंग लगा देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से दोनों ही बाजुओं को इस तरीके से आमने सामने रख के हमें इसमें थोड़ी सी गोलाई दे देनी है एक्स्ट्रा। ये गाइज हमारी सिर्फ फ्रंट के पैटर्न के लिए ही होती है, क्योंकि देखिए जब हम ब्लाउज़ पहनते हैं तो हमारे ब्लाउज़ में कभी कभी देखा होगा कि आपने सबके ब्लाउज़ों में जो है झोल पड़ जाती है, तो गाइज वो लोग यहाँ पे कटिंग जो है इसकी फिटिंग जो है वो गोलाई कम देते हैं, इसलिए यहाँ पे आपकी जो झोल है वो पड़ जाती है। तो आप अपनी बाजू में बहुत ही अच्छे से गोलाई दें। देखिए यहाँ पे हमने जो बॉटम का जो मार्क किया था, बॉटम भी हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है। और देखिए पीछे की तरफ क्या करना है, जो हमारे ब्लाउज़ का जो शोल्डर हमने स्टिच किया है उसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। और देखिए दोनों ही बाजुओं के लिए अलग अलग शोल्डर को हमें रखना है और अलग अलग ही मार्क करना है, क्योंकि गाइज शोल्डर थोड़ा बहुत यहाँ पे टक्स में जब हम सिलते हैं तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, तो हमारी बाजुएं जो हैं वो गड़बड़ कर सकती हैं। इसलिए दोनों बाजुओं के शोल्डर्स को अलग अलग ही हमें नापना है। देखिए अब हम देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम इनको सिलाई कर लेंगे। पहले यहाँ पे हम पक्की सिलाई करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए हम पूरी सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे डबल सिलाई करनी है और उसके बाद नीचे की तरफ हमें सिल देना है। देखिए अब हम इस बाजुओं में भी यहाँ पे डबल सिलाई कर लेंगे। देखिए दोनों बाजुओं में जिस तरीके से हमने पैटर्नों में यानी धड़ के पार्ट में डबल सिलाई की थी, उसी तरीके से हम बाजुओं में भी यहाँ पे डबल सिलाई कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। और देखिए धागे वगैरह हैं वो सब कुछ हमें कटिंग कर देने हैं पास से ही, क्योंकि इसमें पहले से ही हमने डबल सिलाई कर दी है बाजुओं में, तो हमारी बाजू उधड़ेंगी नहीं यहाँ पे। अब देखिए अब क्या करना है, धड़ के पार्ट में लेना है, बाजुओं को बिल्कुल हमें सीधा कर लेना है और जो धड़ का पार्ट है उसको हमें उल्टा कर लेना है कुछ इस तरीके से। और अपनी बाजू को देखिए यहाँ पे ऐसे करना है। और ये ध्यान रहे कि जो बाजू की जो गोलाई है और फ्रंट के पैटर्न की जो गोलाई है वो दोनों एक ही साइड में रहें, और जो गोलाई हमने बाजू में नहीं दी थी वो दूसरी साइड में रहे। अब देखिए बाजू और शोल्डर की दोनों की सिलाई को हमें एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रखना है और यहाँ से हमें इस तरीके से स्टिच कर लेना है। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है गाइज, हम यहाँ पे नहीं हमें अपनी बाजू को ज़्यादा खींचना है और ना ही अपने शोल्डर को खींचना है। गाइज अगर हम अपनी शोल्डर को खींचते हैं तो गाइज हमारे शोल्डर में जो है वहाँ पे झोल पड़ जाएगी, छोटी छोटी प्लेटें पड़ जाएंगी, तो हमारे ब्लाउज़ की जो है वो फिटिंग ख़राब हो जाएगी। तो हमें बिल्कुल आसानी से यानी हमें बिल्कुल भी खींचना नहीं है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे से अपनी बाजू को अटैच कर लेना। देखिए हमारी बाजू जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो चुकी है और हम दूसरी बाजू को भी सेम इसी तरीके से इसमें अटैच कर लेंगे। देखिए हमने अपने जो पैटर्न है यानी धड़ का पार्ट है उसको उल्टा किया है और बाजू को सीधा किया है। और कटिंग भी देखिए हमने यहाँ पे दोनों ही जो कटिंग वाला पार्ट था उसको हमने दोनों ही बाजुओं में फ्रंट के पैटर्न में ही रखा है। गाइज अगर आप एक बाजू जो है अपनी अच्छे से सेट कर लेते हैं यानी कटिंग देकर सेट करते हैं, तो आपकी दूसरी बाजू जो है वो अपने आप ही यहाँ पे सेट बैठ जाएगी और आपको यहाँ पे फ्रंट के पैटर्न को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे दूसरी बाजू भी सेम इसी तरीके से हमें फिटिंग कर लेनी है। देखिए यहाँ पे हमने बाजू अटैच कर ली। गाइज अगर आपकी जो बाजू है वो गाइज थोड़ी सी लूज़ आती है या फिर टाइट आती है, तो गाइज आप अपनी बाजू को थोड़ा सा खींच के यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन आपको अपने पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, ठीक है। और देखिए ये जो तनी के लिए हमने कपड़ा कटिंग किया था उसको भी हमें यहाँ पे इस तरीके से
तनी बना लेनी है। तनी को भी यहाँ पे बना लेना। देखिए दोनों तनी जो है वो गाइज़ मैं एक ही बार में यहाँ पे बना लूँगी। और गाइज़ तनी में भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो तनी की जो सिलाई है वो गाइज़ मोटी पतली या तिरछी नहीं होनी चाहिए। पूरी की पूरी जो सिलाई है वो गाइज़ एक जैसी ही रहनी चाहिए पूरी तनी में, नहीं तो हमारी जो तनी है वो गाइज़ जगह जगह मोटी पतली हो जाएगी, जो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। और थोड़ा थोड़ा कपड़ा हमें इसमें से कटिंग करके निकाल देना है। और देखिए अब हम धागे की सहायता से यहाँ पे देखिए अपनी जो तनी है उसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए जहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिला था उसको उसी तरफ से हमें अपनी तनी को इस तरीके से सीधा करना है। तो गैस सुई से अगर आप अपनी तनी को सीधा करते हैं तो आपकी जो तनी है वो गैस बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सीधी हो जाएगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइज़ मैंने कुछ लोग देखा है कि कुछ लोग सिलाई से अपनी तनी को सीधा करते हैं, तो सिलाई से आप तनी को सीधा ना करें। आप इस तरीके से सुई से आप अपनी तनी को इस तरीके से सीधा कर सकते हैं। ऐसे इससे क्या होगा गाइज़, आपकी तनी कितनी भी पतली हो आप अपनी तनी को यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारी जो तनी है वो देखिए कितनी पतली यहाँ पे और बिल्कुल आसानी से यहाँ पे सीधी हो गई है। देखिए इसी तरीके से हमें अपनी दोनों तनियों को सीधा कर लेना है। और देखिए ये जो हमने फूल के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कपड़ा कटिंग कर रखा था उसको देखिए इस तरीके से सिलना है। तो देखिए सबसे पहले हमें फूल को नीचे की तरफ से इस तरीके से यहाँ पे सिलना है थोड़ा सा। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा बाहर निकल जाता है उसको इस तरीके से फोल्ड किया है थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए ऐसे हमने इसको स्टिच कर देना और यहाँ से हमें डबल सिलाई भी कर देनी है। तो गाइस देखिए हमारी जो तनी का जो यहाँ पे फूल है वो गाइस बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखिए बन चुका है। और दूसरा भी इसी तरीके से हम बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें लेना है यहाँ पे, और जो कोना है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे फोल्ड करेंगे जैसा हमने पहले वाले में फ़ोल्ड किया था। देखिए कोना थोड़ा-सा हम यहाँ पे फ़ोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इसको सिलाई कर देंगे। तो गाइज़ देखिए हमारा जो पूरा ब्लाउज़ है गाइज़, पूरा ही ब्लाउज़ यहाँ पे स्टिच हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ हमारा जो काज बटन रह गए हैं वो रह गया है, और यहाँ पे गले की जो पाइपिंग है वो बनाने के लिए रह गई है। तो गाइज़ देखिए हमारा पूरा ब्लाउज़ यहाँ पे स्टिच हो चुका है, और इसमें जो तनी है वो गाइज़ हम अटैच करेंगे जब हमारे जो गला है उसकी पाइपिंग बनने के बाद यहाँ पे हम तनियों को अटैच करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो ब्लाउज है वो स्टिच होके आ गया है। देखिए अब क्या करना है, देखिए जो हमारी जो काज पट्टी थी उस पर भी हम इस तरीके से तुरपन कर लेंगे, और नीचे भी हम तुरपन करेंगे, और अपनी बाजुओं में भी यहाँ पे देखिए हम तुरपन कर लेंगे। दोनों ही बाजुओं में हमें तुरपन करनी है। और देखिए यहाँ पे जो पाइपिंग है उसको भी हमें यहाँ पे बना लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हम अपनी पाइपिंग को यहाँ पे बना लेंगे, और पाइपिंग बनाने के बाद क्या करना है, पीछे की तरफ देखिए यहाँ पे हम 4 अंगुल पे अपनी तनियों को यहाँ पे अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। और देखिए ये जो प्रोसेस है वो हम अपने ब्लाउज की तुरपन करने के बाद ही करनी है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।